नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2021 ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए प्रश्न की ओर। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 के दशक में। अगले प्रश्न की ओर। कोलकाता पतन स्थित है। कोलकाता पतन स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पश्चिम बंगाल में। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है। निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अतिसार। अगले प्रश्न की ओर। ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है। ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेजंडा। अगले प्रश्न की ओर। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना। अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 10.41 करोड़। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर। हार्टिकल्चर संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फल एवं सब्जी से, दोनों। अगले प्रश्न की ओर। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु अपरदन। अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नलकूप। अगले प्रश्न की ओर। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, आधारभूत उद्योग। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापार। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लव प्रगलन। अगले प्रश्न की ओर। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, वैंकूवर को सेंट जॉन्स से। अगले प्रश्न की ओर। पनामा नहर जोड़ती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। अगले प्रश्न की ओर। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, औद्योगिक पतन। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, एशिया। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, माही बेसिन। अगले प्रश्न की ओर। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, गंगा डेल्टा। अगले प्रश्न की ओर। बाबा बुदन पहाड़ी है। बाबा बुदन पहाड़ी है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कर्नाटक में। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयल के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, झारखंड। अगले प्रश्न की ओर। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जलवायु। अगले प्रश्न की ओर। औद्योगिकीकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर। हथकरघा उद्योग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुटीर उद्योग। अगले प्रश्न की ओर।
हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता रिसरा। अगले प्रश्न की ओर। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1923 में। अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रेल की शुरुआत हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 1853 में। अगले प्रश्न की ओर। कोच्चि पत्तन अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। अगले प्रश्न की ओर। जलजन्य रोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, श्वसन संक्रमण। अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, मुंबई। अगले प्रश्न की ओर। धारवी मलिन बस्ती स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, 1106 व्यक्ति या वर्ग किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 1881 में। अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 31.16%। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काम और रोजगार। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, हरियाणा। अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। अगले प्रश्न की ओर। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नलकूप। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। अगले प्रश्न की ओर। बेलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। अगले प्रश्न की ओर। केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। अगले प्रश्न की ओर। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों को। अगले प्रश्न की ओर। विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, पश्चिमी यूरोप। अगले प्रश्न की ओर। विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन की। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, मिश्रित कृषि। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। अगले प्रश्न की ओर। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंपास क्षेत्र में। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रौद्योगिकी। अगले प्रश्न की ओर। नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 खेती। अगले प्रश्न की ओर, स्वेज नहर जोड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लाल सागर को भूमध्य सागर से। अगले प्रश्न की ओर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्न की ओर, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रेखीय। अगले प्रश्न की ओर, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वियना। अगले प्रश्न की ओर, झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वृत्ताकार। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीजिंग। अगले प्रश्न की ओर, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। अगले प्रश्न की ओर, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोपण कृषि। अगले प्रश्न की ओर, खट्टे फलों की कृषि संबंधित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागरीय कृषि से। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कैनबेरा। तो आज यहीं तक है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।